पांडे तू जो बात करना है तू करना। मैं कुछ नहीं बोलूंगा। नहीं तो ही बोलेगा। पांडे को मैंने बोला। छाँव में लेना। हाँ मिले। आ जाओ आइए आइए। आपका स्वागत है पांडे जी। बस यहाँ पे चाची 420 बंद कर। अरे बंद कर बंद कर। आप मीडिया से हो? बिल्कुल यस। फिर ठीक है, आ जाओ मीडिया से। बस यहाँ पे धक्का धुक्की मत करो यार। ए भाई बैंड का सीन मत बना। नाम कौन है? एक मिनट आराम से। कौन कर रहा है? बोला थोड़ा तो और उधर सड़को बोलो बोलो। अरे अभी ये क्या? आओ घुसो अंदर, आओ घुसो, आओ घुसो, आओ घुसो, घुसो आओ अंदर घुसो, क्या कर रहे हैं? आओ घुसो, गिरो एक दूसरे पे गिरो, एक दूसरे के मलार तोड़ो, एक दूसरे को गोरेगांव तोड़ो। चलो ये चाचा का हम फनी दिख रहे हैं, कहाँ इतना हंस रहे हैं? अरे कहाँ हंस रहे हैं? पीछे क्यों हंस रहे हैं? पहले थोड़ा पास में आओ। क्या देख रहे हैं? क्या दिख रहे हैं? हम क्या जोकर दिख रहे हैं? इतना हम हॉट एंड हैपनिंग है, हैं? बोलते जो कहाँ हंस रहे हैं? राजा क्या कर रहे हैं? ये राजा यार क्या कर रहे हो तुम लोग? अभी देखो। चलो भाई में आ रहा है। चलो बैकअप। बोलो क्या? बोलो, सवाल पूछो। थोड़ा पीछे ले। यार ये दिल्ली वाली लड़की के साथ क्या हो रहा है? पीछे ले। साले आधे लोग नामर्द है क्या उधर? वो लड़की बेचारी मेहनत कर रही है, वड़ा पाव बना के बेच रही है। हाँ, कुछ लोग एक नामर्द लोग हैं जो उसे वो छेड़ रहे हैं। अरे मर्द बनो, मर्द, खुसरे मत बनो। आपको पता है किसकी बात कर रही हूँ मैं? हाँ, वड़ा पाव गर्ल। मैं बर्गर गर्ल हूँ। I'm a बर्गर गर्ल, वो वड़ा पाव गर्ल। बहुत जल्दी मैं बर्गर बेचूंगी। एक फॉलो करते ना राखी दीदी। ऐसे बेचूंगी। अरे बाप रे बाप। मैं बर्गर बेचूंगी ऐसे। कैसे बेचूंगी? वो तो गल्ले पे बैठेंगे। ये कुछ कहना चाहते हैं? कहो। अरे मैं ये कहते हैं तो वड़ा पाव, वो वड़ा पाव गर्ल जो लड़की है ना दिल्ली वाली बेचारी, उसको लोग सपोर्ट करो यार। एक लड़की रोड पे उतर के अपना काम धंधा छोड़ के वो वहाँ पे इतना अच्छा बिजनेस कर रही है, तो उसको सपोर्ट करो, जी और जीने दो। कुछ लोग ना मरते यार, ऐसा मत करो। जाके पब्लिसिटी के भूखे जाके वो बेचारी लड़की को दबोच रहे, रुला रहे, गलत है। ईमानदारी का काम करती है तो भी उसको नहीं जीने दे रहे। हाँ, क्या करेगी वो? वड़ा पाव नहीं बेचेगी तो क्या काजू कतरी बेचेगी? तुम क्या हंस रहे हो? बोलो। रितेश का कोई मैसेज है? बोलो भाई। हाँ, ये आदिल खान दुरानी के नाम पे मैसेज है। कल इसका मैसेज देख रहा था। ये इतना चीप बंदा है कि पहले तो आप लोगों के जूतों के बारे में, टी शर्ट के बारे में बोल रहा है। आदिल खान दुरानी, मैं जिस ब्रांड का टी शर्ट पहनता हूँ, जिस ब्रांड का जूता पहनता हूँ, तू 200 लड़कियों को चूना लगाएगा या 200 लोगों को अपनी दुकान बेचेगा तब तुमको उतना पैसा आएगा, समझे? मेरा एक ट्रिप जो है होता है जहाँ से मैं चलता हूँ, वो तू कितने पूरे जन्म ले लेगा ना तब भी तू बराबरी नहीं कर पाएगा। देखो गुच्ची पहना है, गुच्ची। पहले तो खुद का औकात देख ले, उसके बाद किसी को बोल। लड़कियों को चूना लगा के, लोगों को टोपी पहना के तू यहाँ तक आज तक कुछ कर भी पाया है, एक कपड़ा भी पहन पाया है। रितेश गुच्ची के जैकेट, गुच्ची का हेलमेट, गुच्ची का पैंट और नहीं, ये तुम्हारी इतनी औकात नहीं है कि तुम मेरे से बात कर लो। अगर ऐसी औकात है ना तो अपने माँ बाप का,
अपने पूरे खानदान का बैंक अकाउंट ले लो और मेरे पर्स में एक ही अकाउंट तुमको बोलूंगा, जो तुम बोलोगे, तभी तो मैं और हूँ उसको साथ। बोला ऑनलाइन मीडिया में दिखा दो, इनके अकाउंट में कुछ है, ऑनलाइन तभी तो मीडिया मैं में साथ दिखा हूँ। दूं। तुम्हारे बाप के पास भी उतनी औकात नहीं होगी, इसकी टोपी उसके सर करके तुम जिंदगी जी रहे हो। ये भी मेरे सर और पर टोपी रही मिला। बात कि तुम्हारे जैसा बंदा जिसने इस्लाम को बर्बाद कर दिया है, इस्लाम को तोहमत में ला दिया है, तुम्हारे जैसा बंदा इस्लाम में हराम है ये सब दिखाना, तुम पहले दिखाए हो, उसके बाद तुम किसी लड़की को ओपनली किस करते हो और उसके बाद तो फिर कहाँ गया पर्दा? जब तुम लड़की को किस करते हो और उसके बाद तुम मीडिया में दिखा रहे हो, कहाँ गया पर्दा तुम्हारा? तो तुम्हारे जैसे लोगों को मस्जिद में घुसने, तुमको सही किया था लोग, मैसूर वाले ने तुमको और तुम्हारे फादर को मस्जिद में घुसने नहीं दिया था, ये सही किया था। और तुम्हारे जैसे लोगों को ऐसे ही होना चाहिए, समझे? तो ये लास्ट वार्निंग है, मेरे से पढ़ोगे ना तो 6 महीना भीतर करवाया था, वो ईरानी लड़की और कोई नहीं, वो मेरे वजह से ही तू भीतर था। और इसके बाद अभी 6 महीने नहीं 6 साल के लिए भेजूंगा, ये बात तेरे को लिख के बता दे रहा हूँ। भेजो 6 साल। इसके ये बाद कभी बाहर ना हो पाए। इसके बाद ऐसे लगना जिसके घर खुद शीशे के होते हैं दूसरे पे पत्थर नहीं फेंकते हैं, ये और जान ले। हाँ, रितेश सिंह अमीर आदमी है तभी मैं उसके साथ हूँ। अरे बाप रे। रितेश गुच्ची पहनता है, ये गुच्ची। रितेश के जांघिया भी वसाचे का है। और रही बात तूने ये एलिगेशन मैंने तुम पर लगाया था कि तूने सारे कपड़े बेच के, मेरे सारे कपड़े बेच के और तूने वो पैसे बना लिए थे, ये एलिगेशन मैंने लगाया था। और रही बात कि इतने लोग हैं मीडिया में, ये टी शर्ट, जिस टी शर्ट की बात कर रहा था, चलो मैं आपको खबरदार रितेश के बारे में कुछ बोला तो आपको वो मैं ऊपर से नीचे तक वसाचे है। आपको मैं सब जितने मीडिया पर्सन हैं उनको सब दिखा दे रहा हूँ। जिस टी शर्ट की ये उस दिन इस टी शर्ट पे बात कर रहा था, ये सारा दिखा भाई। दिखा ये कह रहा उसका था, कच्चा दिखा। ये कह रहा था ये टी शर्ट उसके हैं, ठीक है? हाँ, ये टी शर्ट उस दिन मैंने पहना था, यहाँ पे ये कह रहा था ये टी शर्ट उसके हैं। रितेश सिंह एक दिन मिनट में चुप रहा। 10 टी शर्ट चेंज करता है और 5 कच्चे भी चेंज करता है। ये देखो, ये टी शर्ट बोल रहा था कि ये उसके हैं। ये देखो, ये टी शर्ट उसके बोल रहा था, ठीक है? ये टी शर्ट बोल रहा है उसके है। ये इतना चीप बंदा है कि ऐसे गिरी हुई हरकतों पर करता है। ये देखो, ये टी शर्ट बोल रहा था उसके हैं। अभी मैं आपको दिखाता हूँ मेरे प्रीवियस जितने भी, मैं हमेशा लाइव आता हूँ तो देखो मेरे प्रीवियस। अरे तुम इस नेवले को क्यों मुंह लगाते हो अच्छा यार? छोड़ो ना, इसमें मेरे प्रीवियस वीडियो के होंगे, क्योंकि मैं वो टी शर्ट बहुत बार पहना हूँ, ठीक है? तो मैं आपको लोगों को दिखा देता हूँ कि वो टी शर्ट कहाँ के हैं। चलो मैं बात करती हूँ, जब तक तुम ढूंढ लो। थोड़ा भी खत्म करो, एक ही अपना लंबा हो रहा है। देखो ये गाइस, छोटू, आज मैं कहना चाहती हूँ, रितेश के बारे में इधर मुंह दिखाओ तुम्हारा। रितेश को सब छोड़ो। अरे दिखा ना। देखो, यही टी शर्ट सेम है, ये टी शर्ट है, ये जर्मनी का है। दिख रही है हम लोग। अच्छा रुको, मैं दिखा दे रहा हूँ, एक मिनट। उठाओ यार। रितेश का देखो टी शर्ट जर्मनी से आता है। ये सेम टी शर्ट मैं पहना हूँ लंदन से आता है। और सेम टी शर्ट मैं पहना हूँ। और देख लो ये कहाँ का, इसमें लोकेशन है म्यूनिक और फ्रैंकफर्ट में ये टी शर्ट मैं वहाँ पे पहना हूँ। इसको केवल बता दो कि जिस ब्रांड का ये टी शर्ट है, ये साला कितनी लोगों को सेंडी मारेगा, उसके बाद भी कंपेयर नहीं कर पाएगा। अरे वो और ये सेंडी सब बात बोलने, है वो। अब ये सब बोलने की बातें नहीं होती है। ये हम लोग बहुत सिंप्लिसिटी में रहते हैं। हम लोग जहाँ से हैं, बिलोंग्स करते हैं और रखते हैं, तब बकते हैं, ठीक है? तो ये ऐसे बंदे को बोलो कि 200 लोगों को पिछवाड़ा देगा, तब उसके बाद ही तेरी औकात होगी इतनी। 200 लोगों नहीं, 400 लोगों को। बस हो गया, दिखा दिया। सो गाइस, मैं आज आप सबको बताती बताओ, हूँ, ये रितेश सिंह सबसे रईस आदमी है। जितने जिस हमारे होटल में बैठ के खा रहा मेरे को क्यों हूँ, जिस काटता है होटल ये? में बैठ के खा रहा हूँ, वो तू 200 लोगों को सेंडी मारेगा, तब भी उसका एक दिन का बिल नहीं भर पाएगा। क्या बात है, क्या बात है। फोन, देख लो। मेरे सारे खाने के बिल भी यही भरता है। क्या बात है। गाइस सुनो मेरी बात, रितेश सिंह हाथ दो। जिंदाबाद। दोस्त हो तो ऐसा हो, अमीर आदमी। बस ये अंबानी जी से इतना ही कम रईस है, अदरवाइज सबसे रईस है। रितेश जी का जैकेट वसाचे,
ये अरे तू टी-शर्ट आईटी का टैक्स पढ़वाएगी क्या? ये टी शर्ट गुच्ची का है, पैंट और कौन सा ब्रांड बाकी? गुच्ची का है। जूता इतना ब्रांडेड है, कच्छा जॉर्डन का है। आप देखो इसका सारे कपड़े कहाँ से, जैकेट, टी शर्ट, पैंट कहाँ मेरे से, सारे कपड़े लंदन से आते जूते हैं। जो थे ये खुद ही बेच के, उसके एक भी जूते की कीमत ये नहीं दे पाएगा। इतने ये सबको सारे कपड़े इतने घटिया और सर इससे पूछो कि ये मुंबई से भागा क्यों है, ये मुंबई से जाके मैसूर में इनका क्यों रह वजह रहा फिर मैं है, बोलती क्योंकि यहाँ पे ये 3-4 जगह से घर बदला, यहाँ पे एक भी घर का किराया ये देने में सक्षम नहीं था, फिर जाके लोगों के साथ रूम शेयर किया, उसके बाद भी उसको भी संडी मार के रूम का, जो कि वो बंदा डीआई वाला बंदा था, सिर्फ वो बेचारा डीआई करता था, वो बंदे गोरेगांव में जाके उसके साथ रूम शेयर किया, बिना अरे पैसे दूध दे वाले के का भाग बिल गया। बाकी है, पान वाले का, और होटल इससे वाले पूछो का, कि ये कहाँ- सारे उसके बिल बाकी है भाई। इसके पूछो कि कहाँ अभी जो पत्नी उसकी है वो यहाँ पे मुंबई की बंदी है, उसको ले जाके ये मैसूर में और कहाँ रह रहा है, क्यों नहीं आके अफोर्ड कर रहा है? बहुत इसको मीडिया का शौक है तो यहाँ है यार, उसकी बीवी उसको जहाँ लेके जाके रखना है रखे, अरे भाई तो महल में रखे के गड्ढे अरे में भाई रखे, तो अपने को सीधा क्या? सा बात है ना कि बड़ी बड़ी बातें नहीं करो, कि जितना हो औकात में उतना ही बातें करो। जब आपका होता है तो मुझे खुलेआम कहता है कि मैं गुड लुकिंग हूँ, मेरे नाम से राखी खाती है। अबे गुड लुकिंग किस एंगल से? तेरा पासपोर्ट का फोटो हमने देखा है, तेरा प्रीवियस फोटो अगर दिखा दूं तो तू रिक्शे वाला से भी डाउन अरे दिखता उसका है। शर्ट उतारो तो पेट उसका ऐसा है, देखो ऐसा। तुम रिक्शे वाले ये से भी देखो, डाउन दिखता है, उसका और उसके शर्ट बाद उतारो- साला तुम बात करता ऐसे। है बड़ी बड़ी बातें ऐसे कि उसका मैं पेट। ये हूँ, मैं वो हूँ, अच्छा दिखता हूँ। कौन सी फिल्म में, एक बात बताओ, कौन सी फिल्म में इसने एक्टिंग की है? ये दुकान वाली फिल्म छोड़ के कौन सी फिल्म में इसने एक्टिंग की है? कौन सी फिल्म इसकी आई है? कौन सी दुकान? ये दुकान की जो दुकान बेच के ये लोगों को संडी मार रहा है। अच्छा वो मैं ये इसके बाद कौन सी फिल्म में तुमने एक्टिंग की है? शटर डाउन, शटर अप, और उसके शटर बाद- डाउन। और वो भी वीडियो है पुराना, गले में वो भी पैसा निकलो डालो। के साथ का वीडियो है। ठीक है, तो सब हम लोग को मुंह मत खुलवा, लेकिन मैं जब खुलूंगा ना तो राखी है, राखी से 10 गुना स्पीड पे मैं बोलूंगा, और मेरा तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे। कुछ उखाड़ नहीं पाओगे तुम रितेश का, क्योंकि रितेश के कपड़े लंदन से आते हैं, अमेरिका से आते हैं, इसके पैंट पेरिस से आते हैं, इसके जूते क्या नहीं, पाकिस्तान से कुछ नहीं आता है, हम पाकिस्तान नहीं जाते। इसके जूते कनाडा से आते हैं, इसके कच्चे दुबई से। तेरे को कैसे पता है कच्चे कहाँ से आते हैं? इसमें लिखा हुआ है कच्चे में, कच्चों पे लिखा हुआ है नहीं, लेकिन दुबई। ये अभी ये बंदा लोगों को अभी इसका देख रहा था, राखी के पास खाने को पैसे नहीं है। अभी राखी क्या है, तू सेंडी जो नहीं मारा रहता, वो सेंडी नहीं मारा रहता तो राखी के पास अभी भी तुम्हारे पास क्या है ना, तेरे को झटके की ना, तेरे जैसे कितने कितने सी निकलेंगे, समझे? हाँ। तो इसीलिए ये राखी को मत बता। राखी मैं और रितेश अंबानी से बस इतने ही गरीब है बस। राखी को बोलता है, राखी के पास 4-4 घर है दुबई में, तेरे पास क्या है? 5, अभी 5 पैदा होने वाला है। पागल ऐसी बातें करता है, खाने को पैसे नहीं है, तू खिलाता है, तू खुद के खाने के मानदे हैं। गाइस मैं तू बहुत दूसरे को अमीर बात हूँ, करेगा। तभी अनंत अंबानी की शादी का ऑफर हम दोनों को आया है, और हमारा परफॉर्मेंस भी वहाँ होने वाला है। गाना भी हम लोग ने सिलेक्ट किया, तेरी चूड़ियों के खन खन से मेरा लंदन जाना छूट गया, तेरी गाय ने इतना दूध दिया, मेरा लोटा उसमें डूब गया। हम ये परफॉर्मेंस करेंगे। मैं नहीं करूँगा। अरे काहे नहीं करोगे? काहे नहीं करेंगे ये परफॉर्मेंस, बताओ। मैं जायदाद से बेदखल हो जाऊँगा। मुझे नहीं करना है। ये क्या मतलब है? कितना कैसा गाना था? गाना कैसा था? आगे मत जाओ, क्या कर रहे हो यार? इतना अच्छा है तो मैं सिंगर बन रही हूँ। राखी जी थैंक यू हो गया अभी। राखी जी थैंक यू। ये देखो ऊपर से नीचे तक वसाचे। थैंक यू राखी जी। ओके बाय। राखी जी एक तुम्हारा सोलो। चलो हम लोग मर्सिडीज में आए लेकिन जाएंगे ऑटो में। चलो अरे रुको ना, राखी जी आपका सोलो नहीं हुआ है। अच्छा अच्छा अरे आपका सोलो नहीं हुआ है। शंकर किधर घूम रहा है गार्डन में? सदमा उधर कर लेते हैं ना। नहीं इधर सदमा आ जाओ, शुरू करो। सोलो राखी जी एक सोलो तो
फोटो क्यों नहीं, हम तो जोड़ी में हैं। हम नच बलिए करेंगे, बिग बॉस करेंगे, जीता जोड़ी हिल बलिए करेंगे, लेट बलिए करेंगे। ये नया शो आने वाला है। यहाँ पे देखिए नच बलिए, हिल बलिए, लेट बलिए, बैठ बलिए। ओके थैंक यू। देखिए कल का अभी नहीं बोलना। कल तो तुम लोग को बोल नहीं सकती, अलग ही रूप है कल मेरा। चलो गाइस थैंक यू थैंक यू। हो गया नहीं, जब तक मैं रिक्शा में नहीं बैठूंगी ये लोग जाएंगे नहीं। एक सेल्फी का 500 भाई। हाँ है कि नहीं? फिर से बोलो। ले लो अभी आओ आओ। क्या अब मांगा है तो ले ही लो, आ जाओ। इधर घूम जा रहा नहीं थैंक यू सो मच। नहीं पैसा दो 500 रुपया, 500 दो। हाँ गूगल पे। हेलो साथ में हाँ क्वेश्चन पूछो। कौन पूछ रहा है? मैं पूछूं। रेडी? एक अकेला नहीं होगा, यहाँ पे आ जाओ, उसमें डाल दो। राखी आ जाओ। रेडी रहो। हाँ जी। राखी सबसे पहले तो ये जानना चाहेंगे आपके ऊपर जो आपने जो एलिगेशंस लगाए आपके लॉयर के ऊपर, काशिफ जो नाम है उसके ऊपर आपने जो एलिगेशंस लगाए हो, आपका इतना अच्छा उनके साथ रिश्ता था, सब कुछ अच्छा था, आप लोग जो भी आपका केस फाइट कर रहे थे वो सब कुछ अच्छा चल रहा था, फिर अचानक ऑल ऑफ अ सडन ऐसे क्या हो गया जो आप लोगों के बीच में इतनी अनबन हो गई? देखिए हाँ देखिए काशिफ और किसी के बारे में अभी हमारा कोई कमेंट्स नहीं है, ठीक है। हम लोगों ने अभी तक एलिगेशन लगाया नहीं है और हम लोग एलिगेशन नहीं लगाते हैं। हम लोग कोई भी लीगल एक्शन लेते हैं और जिस दिन भी हम लोग अभी जांच कर रहे हैं, हमारा प्रायोरिटी है कि जो राखी पर केस हुए हैं हम लोग उसको रिजॉल्व करें। ऑफ कोर्स हमारे जो लीगल जो भी हमारे लीगल एडवाइज़र अभी हैं या लीगल हम लोगों ने, मैं खुद ही कानून का जानकार हूँ, मैं देखा उसमें जो भी चीज़ें थी, जो बेस फाउंडेशन क्रिएट किया गया था लोअर कोर्ट में, वो इन लाइन नहीं था, ठीक है, जो कि हमें बाद में देर से पता चला जब मैं इंडिया आया। तो ये सारी चीज़ें हैं। ऑफ कोर्स अगर हम लोग उसको इन्वेस्टिगेशन करेंगे, जहाँ अगर उन एक सेकंड में बोलना चाहती हूँ। देखिए वो मेरे एडवोकेट थे, है ना, मेरे प्यारे भाई जो वाहिद जी है, बहुत अच्छे इंसान है, तो वो मेरा भला करने के लिए एक अच्छा एडवोकेट दिया। बट हुआ क्या कि आदिल ने सबको अपने हंडर कर लिया। मुझे भाई वो जो मेरे वकील थे उन्होंने बोला आप जाके आराम से रहो, मैं यहाँ पे सब कर लूँगा। उन्होंने मेरे से सारे सिग्नेचर कर लिए। तो आदिल का वकील और मेरा वकील दोनों बेस्ट फ्रेंड है। तो आदिल के वकील जो वो भी बहुत अच्छे इंसान हैं, तो उन्होंने मेरे वकील को क्या बोलते मंडावली करके फोड़ दिया। तो और मेरे से सारे इन्होंने सिग्नेचर करवा लिए। तो इन्होंने जानबूझ के जुर्म जो है मेरे तरफ से, सिग्नेचर तो मेरे थे, 3-4 महीना पीछे इसलिए रही कि मेरे वकील में उनका साथ दिया, मेरा जुर्म कबूल करवाया, जो कि झूठ है। आप समझ रहे हो? तो ये मेरे साथ गद्दारी हुई। तो आदिल के जो ऑडियो है वो मैंने सब जगह वायरल किए, जहाँ पे उसने कबूल किया कि हाँ तुम्हारे एडवोकेट को मैंने गाड़ी दी, पैसा दिया, धन दिया, दौलत दिया, सब कुछ दिया, उसको ख़रीद लिया। उसने अपनी माँ की कसम खाई कि राखी को सज़ा दिलवा के रहूँगा, क्योंकि उसका वकील मैं हूँ, बट असली में मैं आपका वकील हूँ। तो इसीलिए हम जब आदिल ने हमें ये रिकॉर्डिंग भेजी तो सेफर साइड हमने अपना वकील चेंज कर दिया। ये सेफर साइड ऑफ कोर्स ये जांच का विषय है, क्योंकि बहुत सारे मैं आपको दे सकता हूँ। ऑफ कोर्स राखी ने 41 के नोटिस पे जांच में सहयोग किया, उसके बाद भी जांच क्लोज नहीं किया गया। ये सारी चीज़ें डिस्कशन की पॉइंट्स हैं। मैं 41 में गई थी मैं, जो कि लाइक एग्जिस्टिंग वकील को करना चाहिए था। हालांकि हम लोग अभी तक पूरे एक निष्कर्ष पे नहीं पहुंचे हैं। निष्कर्ष पे पहुंचेंगे तो ऑफ कोर्स हम लोग लीगली फाइट करेंगे, ये तो तय है। क्योंकि अगर निष्कर्ष, क्योंकि आप प्रोफेशन के साथ आप गलत नहीं कर सकते हो, तो वो, बट अभी तक हम निष्कर्ष पे पहुंचे नहीं है क्योंकि वो हमारा प्रायोरिटी नहीं है। ये सारी चीज़ें चूँकि आदिल ने हमें रिकॉर्डिंग में भेजी थी और सेफर साइड हमने प्रिकॉशनरी एक्शन में उन्हें चेंज किया। थैंक गॉड कि अभी मैंने अपना एडवोकेट चेंज किया है, फाल्गुनी है और बहुत सारे और भी एडवोकेट है,
तो एक एक सुप्रीम कोर्ट हर जगह मेरे 5-5 6 एडवोकेट गए हैं। क्यों? क्योंकि ये एक एडवोकेट ने मुझे 4 महीने पीछे छोड़ा, डरा धमका के यहाँ पे रखा और बहुत ही डराया और बहुत ही गलत मेरे खिलाफ कोर्ट में सबूत पेश किया। एडवोकेट मेरा और मेरे लिए ही बयानबाजी कर रहा है कोर्ट में, और उनका साथ देकर मेरे साथ उन्होंने गलत किया। ऐसा कोई एडवोकेट होता है क्या? वेल, आप जिस तरह अभी आपने बात की कि आप लोग लीगली फाइट करने वाले हो, राखी आपके ऊपर कुछ सवाल उठ रहे हैं। जैसे आपने मेंशन किया जब आप आई थी दुबई से यहाँ पर, तो आपने मेंशन किया आप आपकी मर्ज़ी से गई थी और अपनी मर्ज़ी से आई हो, राइट? और कुछ लोगों का ये कहना है कि सुप्रीम कोर्ट की नोटिस मिली है जो आपको 4 हफ्ते में सरेंडर करना है, जिस वजह से लोगों का ये कहना है कि आप जो बोल रही हो वो गलत है और आप इस वजह से आई हो यहाँ पर। इस पर आप क्या कहना? नहीं, बिल्कुल झूठ है। कोई सरेंडर ऐसा कुछ कर, जो कानून है ना, जो लॉ है ना, वो लॉ तो पालना ही पड़ता है। इन लोगों ने, जो मेरा वकील था, इनके साथ मिल के मेरे खिलाफ गलत सबूत पेश किए, तो वो जो इनका गंदी लैंग्वेज में इनका हगा हुआ मुझे धोना पड़ेगा। आप समझ रहे हो? तो ये लोग ने मेरे खिलाफ कोर्ट में गलत सबूत पेश करे, जो कि मैंने किया ही नहीं है। जुर्म कबूल किया इन्होंने, मेरा ही एडवोकेट इनके साथ मिलके गलत इन्होंने कोर्ट में ऐसा दिया है, जुर्म कबूल किया तो गलती से। और जब मैंने किया ही नहीं है तो मेरा जुर्म क्यों बोला कि गलती से डाला है? उसने मेरा फ़ोन हैक किया और वो वीडियो जो उसका था गंदा वाला, उसने खुद ही मेरे फ़ोन से वायरल किया। तो अभी इसीलिए मैं गई हूँ सेशन कोर्ट, मेरे वकील गए, उनके नहीं गए हैं, मैं गई हूँ। और मैं जो भी प्रॉब्लम है, आप बोले कि अब मैं कोई मुझे वकील नहीं चाहिए, मैं खुद पेश होऊंगी। मैंने खुद बोला कि मैं खुद पेश होऊंगी। देखिए, सुप्रीम कोर्ट से, न्यायपालिका से ऊपर कोई नहीं है, ना मैं हूँ ना आप हैं। 4 वीक में कहा, ऑफ कोर्स 4 वीक में हमें ये करना है। इसका ये अर्थ नहीं हुआ ना कि हम 4 वीक में उसके कहने पे हम आए हैं। ऑफ कोर्स न्यायपालिका के कहने पर हम कहीं भी आएंगे, वो तो बात है, लेकिन हम गए अपनी मर्जी से हैं, हम आएंगे भी, ये देश हमारा है। और रही बात की देखो, सिंपल सा क्वेश्चन है कि जो भी आप लोग पूछ रहे हो, एंटीसिपलरी बेल कैंसिल होने का ये अर्थ नहीं है कि मैं अरेस्ट हो जाऊंगा। मैं पॉकेट मार नहीं हूँ या राखी पॉकेट मार नहीं है कि आप सीधे उठाए जेल में डाल दिए। आपको अरेस्ट करने के लिए आपके पास वारंट होना चाहिए। तो वारंट था क्या? कोई ऐसा जुर्म है जो वारंट है? जब हमको 41 में नोटिस मिला, हम ऑलरेडी अपीयर हो चुके हैं पुलिस के सामने, तो फिर क्या मुद्दा बनता है आपको अरेस्ट करने का? ये सारी चीजें, देखो सीधी बात, वो पुलिस स्टेशन जाके पुलिस के चरणों में बैठ जाता है। कभी मरलिन खोपड़ा को लेके जाता है, कभी किसी मंत्री को, कभी किसी को, ऐसा बोल कुछ भी करो, राखी को अरेस्ट करो, राखी को। अरे पुलिस बोलती है जब जुर्म ही नहीं है तो कहाँ से अरेस्ट करेंगे भाई? देखो, हमारे पास अगर मेंशन कर रही हो, किसी को भी लेके जाके बैठते हैं एज इन मंत्री, जैसे कि आपने मेंशन किया, आपको लगता है इतने बड़े उनके कॉन्टैक्ट्स हैं? उसके कोई कॉन्टैक्ट्स नहीं है, बट वो किसी को भी जाके बोलता है कि प्लीज मेरी मदद करो। अरे आई रिस्पेक्ट मुंबई पुलिस, आई रिस्पेक्ट देम, दे आर डूइंग वेरी गुड वर्क। उसने बहुत सारा जो है धर्म का कार्ड खेला है, ठीक है? मैं आपको ओपनली बोलूँगा, बहुत सारे धर्म के कार्ड खेले हैं। मैं मुस्लिम हूँ, मुझे प्रताड़ित किया जा रहा है, ये है वो है, बहुत सारे। मैं आपसे पूछता हूँ, कहाँ इसने धर्म का सम्मान किया? एक लड़की को, पहले तो आप जो कुरान जो पवित्र बुक है, किसी, हम लोग भी आज नाम लेते हैं, मैं बीइंग एज अ हिंदू मैं नाम लेता हूँ, मैं बहुत अदब से लेता हूँ। कुरान पे आप हाथ रखते हो, मैं एक हिंदू हूँ, मुझे पता है कि आपको वज़ू करके पूरा टोपी पहन के तब आप पे उसको शपथ लेना है। झूठी हंस के ये टॉवल पहन के हंस के ये खा रहा है, उसके बाद उल्टा हाथ रख के खा रहा है। हाँ, उल्टा हाथ रख के, उसके बाद ये बंदा किसी लड़की के साथ शादी कर रहा है, उसको धर्म परिवर्तन करा रहा है। और एक नहीं, इसकी जांच की जाए, इसने बहुत सारी लड़कियों का धर्म परिवर्तन कराया है, उसके बाद उसको छोड़ के बिना उसको ये डिवोर्स दिए फिर से दूसरी शादी कर रहा है, और उसके बाद उस लड़की के साथ रोमांटिक फोटो अपलोड कर रहा है। वो लड़की मना कर रही है कि नहीं मुझे करना है। आप लोगों से पूछता हूँ, देखिए, इस्लाम और हिंदू में कोई बड़ी बात नहीं है, हम लोगों ने धर्म नहीं दिया, अल्लाह एक है, ईश्वर एक है। आप ये बताएं कि जब आपके धर्म में लिखा है कि आप पर्दा रखोगे, ये कहाँ से ये मुस्लिम है? ये तो अपने धर्म का ढकोसला कर रहा है। और कहाँ से ये मुस्लिम है? अगर मुस्लिम होता तो कभी भी ऐसी हरकतें नहीं करता।
तो कहाँ से आप एक मुसलमान हो के ये मैं तो समर्थन मांग रहा मुसलमानों है? को कहते आप लोग जज करो। कोई अपनी बीवी को ला के ऐसे चुम्मियां करता है? कहीं नहीं करता। कहीं आज लिखा तक है? मैंने किसी ने, औरत को पर्दा में रहने बोला है। मेरे भी हजारों मुस्लिम दोस्त हैं। Thank God मैं कितने- छुड़ गई इस और आदमी इस ये सेम रिपीटेड राखी के साथ किया। ये कहीं ना कहीं फेम का भूखा है। रितेश जी ये से। भाई मेरे तो न्यूड वीडियो इसने बनाए, न्यूड, और पाकिस्तान में बेचता है ये लेकिन किसी आगे- बंदे से। लेकिन रितेश जी ये जानना चाहेंगे, जिस तरह अभी आपने कहा कि धर्म परिवर्तन लड़कियों के साथ कर, क्या आप लोग इसके ऊपर एक्शन ले रहे हैं, नहीं ले रहे? क्योंकि अभी आप लोग जिस तरह से जिस मोड में दिख रहे हो तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि अब आप लोग स्ट्रिक्ट एक्शन लोगे। देखिए, हम लोगों ने 6 महीने इसको सेल्फ रियलाइजेशन के लिए दिया कि कम से कम आप अपने में सुधार लाओ और अपने, क्योंकि हर इंसान को अपनी गलती सुधारने का ये है, हमने दिया था। लेकिन ये बंदा सुधरने के बजाय ये लोगों पर कीचड़ फेंकना शुरू किया। तो अब तो इसके साथ बहुत सारे एक्शन होने वाले हैं। इसने बहुत कोर्ट सारे मैरिज किया है मेरे से। इसने अगर रा- सिर्फ निकाह किया होता ना तो 3 तलाक में बात खत्म हो जाती है। ऐसा नहीं है। इनको लगता है हिंदू लड़कियों को मुस्लिम बनाओ और बाद में शादी करो और और उसको 3 तलाक दो और दफ़ा करो, उसकी प्रॉपर्टी ले लो। ये ऐसे करते हैं। सब मुसलमान ऐसे नहीं है। मैं सब मुसलमान की रिस्पेक्ट करती हूँ। ये एक गंदी नाली का कीड़ा है जो मुसलमान धर्म को बदनाम कर रहा है। ऐसे लोगों की वजह इसने से, कोर्ट मैरिज भी किया है मेरे साथ। ऐसे लोगों के वजह से सारी कौम बदनाम होती है। और जो आप लोग बोल रहे हो ना कि ऐसे बंदे को, इस बंदे को मैसूर में मैंने सुना था कि इसको नमाज पढ़ने नहीं दिया गया था, और सही बात है। ऐसे लोगों को इसके बाप को भी। बॉयकट किया जाए। मैं भी अगर बीइंग एज ए हिंदू, अगर हमारे समाज में ऐसा कोई बंदा करता है, मैं खुद बॉयकट करूंगा। मैं ये गारंटी लेके बोलता हूँ, क्योंकि मैसूर में बच्चे मतलब हम वहाँ लोग- पे जितने भी, उनको पूछो, 25 केस है उसके पर, और कितने वहाँ पे इतने लोग हैं, सबके पैसे लेके ये भागा है। और अभी कुर्ग में गया है। मुझे कुर्ग में लेकर गया था, मारने की कोशिश की थी। तो वो लड़की से अभी जो शादी किया ना बिग बॉस वाली से, भाई तू बच के रहे, तेरे पास पैसा है तो ठीक है, नहीं तो बहुत जल्दी तू ओलशीवारा पुलिस स्टेशन में मिलने वाली है कंप्लेंट करके, या अगर तू मुंह खोली तो तेरे को मार देंगे सब मिलके। ऑफ कोर्स आप सोमी के लिए मेरे एक इल्तिजा है कि कम से कम आप ऐसे लोगों से सतर्क रहें। अपना कोई फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन इसके हाथ में ना दें, अपना कोई ये नहीं दें, थोड़ा सा सतर्क रहें। ठीक है, हम चाहते हैं कि आपकी लाइफ बर्बाद ना हो, आप खुश रहें, मेरी विश है, लेकिन आप थोड़ा सा सतर्क रहें। राखी जी, जाते जाते आपसे एक आखिरी सवाल पूछना चाहूँगी। राखी जी, आपसे भी उन्होंने शादी किया और डिवोर्स तक की बात चली गई कि डिवोर्स होगा, ये होगा। क्या कोर्ट ने आपको डिवोर्स का स्टैम्प दे दिया? आपका डिवोर्स अगर नहीं दिया। डिवोर्स नहीं हुआ है तो क्या आपने एलिमनी की बात की है? देखिए, मेरी तो ज़िंदगी बर्बाद हो गई। एलिमनी कहाँ बात करूँ? मुझे कोर्ट ने एक लेटर तक नहीं भेजा। वो कहता है कि मुझे उसको कोर्ट ने इजाज़त दे दी है। तो कोर्ट का लेटर आपके सामने पेश करे वो, कि कौन से कोर्ट ने उसको इजाज़त दी है। पहली बीवी के होते हुए डाइवोर्स लिए बगैर ऐसा होता है कि मुझे तो ये पता नया भी नहीं रूल, है। उसको बोलो कि पहले जाके ब्रशअप करे या अपने लीगल एडवाइजर से बात कर ले। ये ऐसा कोई रूल ही नहीं होता है। नल एंड वाइट जो तुम बोल रहे हो ना, पहले सम्मन आता है। हाँ। ठीक है, मुझे तो कोर्ट में बुलाना चाहिए ना। और उसके बाद यही जो मुद्दा बोल रहे हो ना कि जो हमारा लीगल एडवाइजर जो हमारा राखी की ओर से था, ये सारे षड्यंत्र किसके द्वारा हुए हैं वो सब हम जांच का विषय है। ये सारी हाँ। चीजें मैं तुमको ओपनली बोल रहा हूँ। अगर तुम पकड़े गए हाँ, तो ये बात तुम टकराओगे रितेश राज सिंह से और तुमको प्रोफेशन छुड़ा दूंगा। ये बात जान लो। ये मैं तुमको ओपनली धमकी दे रहा हूँ। अगर तुम सही पाए गए, गलत पर मैं किसी के साथ नहीं रहता, लेकिन अगर तुम सही पाए गए तो बिलीव करना कि तुम प्रोफेशन छोड़ दोगे। और पहली बात ये है कि मैं इतना उसने मुझे तकलीफ़ दी है, और पूछे बगैर कोर्ट ने मुझे इन्फॉर्म नहीं किया। अगर कोर्ट ने इसको इस शादी की इजाज़त दी, मुझे कोर्ट में बुलाना चाहिए। और ऐसे से ये तो मेरे पलड़े में पड़ा और इसका पोल खुला। आप समझ रहे हो, पोल इसका खुला। ऐसे मेरे जैसी 25-30 लड़कियों की ज़िंदगी इसने बर्बाद करी है। अच्छे ख़ानदान की लड़कियां थी, बेचारी इस कैमरे के सामने आ नहीं पाई, लेकिन तूने मेरी ज़िंदगी तो इसने बर्बाद की। लेकिन इसीलिए मैंने चीख चीख के आके बोला, इसको कोई 1 रुपया मत देना, दोबारा ये पैसा नहीं देगा। इसको इस पे कोई बिलीव मत करना, इसको कोई बेटी मत देना। देखो, सारे जितने भी लड़कियों के साथ इसने किया है, पहली बार राखी आके सामने बोली है, और इसीलिए सबसे ज़्यादा मलाल इसको यही है
ये सोचा था लड़कियों को यूज़ करके मैं हीरो और फेमस हो जाऊंगा, और इसे लेकिन राखी आके ये सारी चीज़ें बोली, इसीलिए इसको मलाला और टारगेट इसको राखी को कर रहा है। ओके, शुक्रिया। थैंक यू। राखी का आजकल मेरे पास टाइम नहीं है, मैं अंबानी जी के बेटे की शादी में जाने वाली हूँ। नहीं, मेरे पास टाइम नहीं है, आई एम वेरी बिजी। मुझे लहंगे बनाने हैं, चोली बनानी है, और मुझे बिल्कुल वैसा दिखना है। कैसा दिखना है? हीरा मंडी टाइप जो आती है आजकल, हीरा मंडी टाइप ही दिखना है मुझे। मुझे मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं। लोग मेरे से दूर हटो, हटो मेरे से दूर, हटो, हटो दूर। मैं आजकल बहुत बिजी रहती हूँ, मुझे अंबानी के बेटे में शादी में जाना है। आपकी मर्सिडीज आ गई? मेरी मर्सिडीज आ गई। ओह माय गॉड, ये गिरा, ये गिरा। ये मुंह पे मत कर। ये हीरा मंडी है। हीरा मंडी की गाड़ी आ गई। अरे बाप रे बाप। राखी जी इधर देख। ओ अरे अरे नहीं, अरे और कहाँ घुसोगे? कहाँ घुसेगा छोटू अरे ये रितिया कहाँ गया? देखिए, गाड़ी से दे देना ए रितिया, राखी उसको। नहीं रितिया, वो वेट अरे कर बच्ची रहे। है। चलो भैया चलो। पीछे आ रहा है, पीछे। बच्ची है तो क्या मैं कौन हूँ फिर? मैं भी बच्ची हूँ। नाइस कलर टू। पीछे आ रहा है। अरे भाई पीछे वाला यार। चलो 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 तो राखी जी बाय। बाय।